बिजली के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की हिदायत। अवाम दुश्मन अफसरान और एहलकारों को बेनकाब करके करार वाकई सजा दी जाए। FIA को तहकीकात का हुक्म। विफाकी तहकीकात इदारे ने लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DGIT को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बिलिंग का डेटा और दीगर तफसीलात तलब। पेट्रोलियम और गैस की पैदावारी कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से पेट्रोलियम और गैस के शोबे की तलाश और पैदावारी कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कंपनियों को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दी। कहा, पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। इससे हमारा अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला बचेगा। वफ़द ने कुओं की खुदाई से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए हिदायत दी। सोलर पैनल्स और आलात बनाने वाली चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में मुंतकिल करने के लिए मुज़ाकरात में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में दौरा चीन में तय पाए माहिदों और MOUs पर अमल दरामद सूरत हाल का जायज़ा। दासू और द्यामिर भाषा डैम पर चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज़ के क़याम की हिदायत। ग्वादर बंदर का एयरपोर्ट और सनती जोन की तरक्की के लिए इक़दाम तेज़ करने का हुक्म। चीनी जूता साज कंपनियों की मुंतकली के लिए भी मुसलसल राबिते की हिदायत। ज़रूरी शोबे में तरबियत के लिए सरकारी वजीफे पर भिजवाने पर पेशरफ्त का जायज़ा। 3 लाख पाकिस्तानी तलबा को चीनी कंपनी हवावे फ़न्नी तरबियत देगी। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत कर दी। कहते हैं, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी से मरी में मुलाकात के दौरान कहा, अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो अब दोबारा संगीन बहरान बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने PWD के बाद मज़ीद 5 वजारतें ख़त्म करने के लिए सिफारिशात मांग लीं। वजारत सैफरान, कश्मीर अफेयर्स, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज शामिल। इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, सूबों के पास जाने वाली वजारतों और महकमों को ख़त्म कर रहे हैं। FBR की डिजिटाइजेशन से रिश्वत का खात्मा होगा। बड़े घरों पर टैक्स लगाने के लिए सूबे अपना किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून से नाराज रहनुमाओं ने नई पार्टी बना ली। अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनर और मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत शुरू की तो हमने भी राहें जुदा कर ली। असम्बलियों में बैठे लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारी हुई है। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। मिफ्ता इस्माइल बोले, ये हुक्मरान हमें ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते। निज़ाम बदले बगैर तब्दीली नहीं आएगी। सस्ती रोटी अब फिर महंगी मिलेगी। नामबाई एसोसिएशन का इस्लामाबाद में रोटी 25 रुपये और नान 30 रुपये में फ़रोख्त करने का ऐलान। नई कीमतों पर अमल दरामद जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज की कॉल। चेयरमैन एसोसिएशन आसिम रजा के मुताबिक 10 जुलाई से गंदम की वॉशिंग, 11 जुलाई से मार्केट को आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। महकमे खुराक पंजाब का 38,000 के लिए गंदम और आटे की नई कीमतों का ऐलान। लिया में सबसे कम कीमत 2800 रुपये और रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा 3050 रुपये फ़ी मन कीमत मुकर्रर। 20 किलो आटे का थैला राजनपुर में 1560 और रावलपिंडी में 1840 रुपये का मिलेगा। लाहौर में गंदम 3000 रुपये मन और 20 किलो आटे की कीमत 1840 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शर्त रख दी। प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब बोले, हुकूमत पहले APC का एजेंडा हमसे शेयर करे। मोहसिन नकवी ने 400 अरब रुपए की गंदम दरामद की। इस मामले पर हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ में तकरार भी हुई।
उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का इस्तीफा नामंजूर, खिदमत जारी रखने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में इस्तीफा नामंजूर करने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी ने उमर अयूब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। अफगान शहरियों को कराची के सदर पासपोर्ट ऑफिस के अलावा किन दफातर से पासपोर्ट जारी हुए, सुनो न्यूज़ ने मजीद तफसीलात हासिल करनी है। अफगान शहरियों को अवामी मरकज़, मलीर और ठट्ठा दफ्तर से पासपोर्ट जारी हुए। FIA के मुताबिक सदर पासपोर्ट ऑफिस से गैर मुल्कियों को जारी पासपोर्ट की तादाद 1000 के करीब है। गरीब का हक भी न छोड़ा, FPR और कस्टम के चंद बदउनवान मुलाजमीन का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वजीफा लेने का इंकशाफ, खुद को गरीब और मुस्तहिक जाहिर करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारत खजाना ने FBR को मुरासला जारी करते हुए कस्टम और इन रेवेन्यू सर्विस के मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची में ताजिर दोस्त स्कीम के मुतालिक जूम मीटिंग का नाकाम, चेयरमैन FPR के रवैये के खिलाफ ताजिर रहनुमाओं का बाइकआउट, कहा 1.5 घंटे तक मौक़िफ़ न सुनने पर इजलास से उठने का फैसला किया। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, इसके ताजिरों को नज़रअंदाज किया गया। मुल्क में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 8 जुलाई बरोज़ पीर और आशूरा मुहर्रम 17 जुलाई बुध को होगा। रूअत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रम तक डबल सवारी बंद। यकम से 10 मुहर्रमुल हराम तक हथियारों, आतिशगीर मवाद और इश्तियाल अंगेज़ नारों पर पाबंदी। बैनुल मज़ाहिब फ़िरक़ा वाराना या नस्ली मुनाफिरत को हवा देने पर कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलूस और मजालिस में कोई नई इख्तरा नहीं होगी। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, आंधी से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलम, मुरीद के गुजरावाला, अटक, वज़ीराबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मज़ीद 24 घंटे तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान के बेशतर अज़ला में मौसम गर्म, मानसून हवाएं मशरक़ी सिंध में दाखिल होने से अंदरूनी सिंध बारिशों का सिलसिला शुरू। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।